अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स खिलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। दूसरी पारी शुरू हो चली है इस डोडा मुकाबले की यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, जहाँ पे इस मैच नंबर 3 में पहले बैटिंग की टॉस जीतकर 20 ओवर खेलकर आरसीसी बड़गाम ने बना लिए 197 रन और 198 रन का ये टारगेट मिला चेज करने के लिए। 7 विकेट गंवाकर रेबल्स सीसी बड़गाम ने और 38 रन बनाकर आउट हुए नहीं आज इस मैच में इरशाद रशीद, जिन्होंने काफी जबरदस्त खेला। और दूसरी पारी में सदब का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी पहुंच चुके मैदान के अंदर। कुंग पो T20 कप ललहरा 9th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड बाई ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा, जिसके चेयरमैन फिरदौसुल इस्लाम और उनके साथी तनवीर रसूल। तनवीर आज 3-4 दिनों के बाद ज्वाइन कर चुके हैं इस ग्राउंड के अंदर, आउट ऑफ स्टेशन वो थे। दूसरी पारी में पहली ओवर जिन्होंने की ज्वाइन किया है लकी नवीद साहब। यू आर लकी मैन, क्योंकि आप पहले ओवर बन गए हैं दूसरी पारी में। थैंक यू डियर ब्रदर स्टे ब्लास्ट। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। रन चेज काफी दिलचस्प और काफी मजेदार रहेगा। दानिश फारूक के हाथ में गेंद है और बॉलिंग दानिश करेंगे। पहली गेंद रन चेज की, लेट्स प्ले का इशारा नाजिम के लिए। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर और यॉर्कर के साथ ही आगाज हुआ इस रन चेज का। वहां दानिश फारूक एक क्वालिटी ऑलराउंडर इस टीम के, जिन्होंने बल्ले से भी 38 रन की पारी खेली थी। शुरुआत काफी बढ़िया इन्होंने दी थी अपनी टीम आरसीसी बड़गाम को। दूसरी मर्तबा नाजिम के लिए, इस बार नाजिम ने बल्ला घुमाया ऑन साइड में, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को नाजिम। गेंद गई स्क्वेयर डीप में, तो इरादे मजबूत है नाजिम के कि वो यहाँ शुरुआत से ही एक बेहतरीन एक ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे अपनी टीम को बल्ले से। और नाजिम के साथ जो उनके साथी बैट्समैन है वो वाइडमैन टू, वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव, वन ऑफ द डैशिंग बैट्समैन ऑफ दिस टीम। ओपनर है वो इस टीम के, बढ़िया खेलते हैं और आज जबरदस्त खेलना होगा। मैं बात कर रहा था डैशिंग है, पहला डैशिंग शॉट निकलता हुआ लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद को पुल कर दिया, शॉट गिरा दी और वो भी लेग स्टंप के बाहर। दानिश ने 4 के साथ ही खाता खुला है। इसी के साथ वहां इस बल्लेबाज का जो कि काफी खास है टीम कश्मीर स्पटन किसरीगाम के लिए 5 रन बगैर किसी नुकसान के रन चेस का पहला चौका फ्रॉम द बेट ऑफ वाइडमैन टू सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार लेंथ आगे, बढ़िया ऑन ड्राइव, हो क्या स्ट्रोक खेला गया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात थे डीप में। 2 फील्डर जिनको बाउंड्री लाइन के बाहर, ये 30 गज दायरे के बाहर रखा गया है, उसमें एक लॉन्ग ऑन डीप और उसके अलावा एक स्क्वायर लेग डीप। ऑफ साइड में कोई भी फील्डर बाहर नहीं है। दानिश अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस पर वाइड यॉर्कर डाल दी दानिश ने। गति अच्छी थी इस गेंद में। ये शॉर्ट गेंद पहली कर दी, इस ओवर की दूसरी थी वो, तीसरी गेंद थी वो वाइडमैन टू के लिए। चौथी गेंद इन्होंने ओवर पिच डाल दी और अब 5वीं गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास किया और अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं दानिश। इस बार पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया इसे स्क्वायर लेग डीप में, जहां पे गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तजमुल ने यस्टरडे ना APL में सेंचुरी मारी, शानदार पारी 101 रन की, वो भी नाबाद सईद सीसी चकपुरा के साथ वो खेल रहे थे। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ रन चेस का, जिसमें 8 रन बने, 7 फ्रॉम द बेट ऑफ वाइडमैन टू, 1 नाजिम ने। कोई भी एक्स्ट्रा रन कंसीड नहीं किया आरसीसी बड़गाम के बॉलर दानिश फारूक ने। अब बॉलिंग करने के लिए बट जुनैद को यहाँ पे बुलाया गया है। वो अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर करेंगे। दूसरे ओवर में एक पॉइंट पीछे डीप में, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन पीछे है। अब स्क्वायर लेग फील्डर को अंदर लेकर के आए हैं मोहम्मद यासीन डार, वालेकुम सलाम। गाजी लतीफ लिख रहे कि मैनेजर रेबल्स सीसी बड़गाम के। पहली गेंद शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इसे पुल कर दिया मिड ऑन डीप में। वाइडिश में जब तक इसे फील्ड किया जाता 1 रन हासिल करने का मौका था। MD यासीन आपका वेलकम। डी जहूर डरमबोरा चाडोरा से, सेव कश्मीर DPS बड़गाम से 9 बिना किसी नुकसान के यह
रन चेस की सूरत हाल, 1 ओवर की गेंदबाजी। पहली गेंद पर ये सिंगल मिला और अब स्ट्राइक नाजिम छोटू के पास। इस बार छोटू ने कदमों का किया इस्तेमाल, बाहर निकले। ये क्रीज छोड़कर ना बड़े शॉट की तलाश की थी नाजिम छोटू ने, लेकिन काफी जबरदस्त गेंद थी, शॉर्ट पेज डिलीवरी और बल्लेबाज पूरी तरह से इस गेंद पर बीट हुए। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। नाजिम ने 1 रन बनाया है 3 गेंदें खेलकर। नाजिम ना मारने के लिए अंदर गए हैं और वही अगर मैं वाहिद मंटू की बात करूं तो उन्होंने अभी तक बढ़िया खेला है, 8 रन बनाकर वो नॉट आउट है। बारजुन है जिसका ताल्लुक इंदर गड्डूरा से है, वो बॉलिंग कर रहे एक यंग फास्ट बॉलर जिनकी उम्र 19 साल होगी और आज इनका यह पहला मैच है। और एबल सीसी बड़गाम के लिए बेस्ट विशेस इस यंग मैन के लिए मेरी तरफ से। इरफान रशीद, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। गाजी लतीफ़, जी हाँ, इन्होंने मुझे पहले ही कहा क्योंकि ये मुझे जानते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इन्होंने मेरे साथ मुलाकात की, सलाम दुआ पहले ही होगी और इन्होंने कहा कि सर आज मेरा पहला मैच और पहले मैच में क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं ये कम उम्र बॉलर बारजुनैद जिसका ताल्लुक इंदर गुड्डूरा से है। आप इंदर एक्सप्रेस भी आप इसे कह सकते हैं। इरफान रशीद लिख रहे हैं कि मैच कहां पर है। वी आर लाइव फ्रॉम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा, जहां पे मैच नंबर 3 चल रहा है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। कंगपोश T20 कप ललारा 9th एडिशन का। एक और शॉट पे डिलीवरी, उछाल मिला इसमें और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही बारजुनैद। तो बेहतरीन आगाज उन्होंने किया गेंदबाजी से, अभी तक 1 रन बना है और हमने देखा स्ट्रगल कर रहे हैं इस यंग फास्ट बॉलर के खिलाफ नाजिम छोटू जिनका बल्ला भी खामोश। 19 नंबर की उन्होंने टी-शर्ट पहनी है। विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम कश्मीर स्पटन किसरीगाम के। हदफ 198 रन का मिला है। इस बार लेंथ आगे गिरा दी और ये गलती कर ली पहली और आखिरी भी इस ओवर की और उठा दिया इसे लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बारजुनैद को ये पता लग गया कि ये गेंदबाजी में लेंथ पीछे रख करना उनको फायदा मिल रहा है और उन्होंने अब लेंथ आगे कर दी। मेरे ख्याल से यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन ओवर पिच बनाकर इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया छक्के के लिए। तो ये पहला छक्का बैंग बैंग नाजिम छोटू के बल्ले से निकलता हुआ वो अब 7 पर पहुंचे। अब तीसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। जी हां, निक है छूकर गई बल्ले को। अब जाकर तीसरे ओवर में क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे वाहिद मंटू। डाउन द पिच आए, स्टेप आउट किया लेकिन काफी शानदार गेंद डाल दी दानिश फारूक ने। तो विकेट गिरा। इसी के साथ पहला झटका लगा है वाहिद मंटू के रूप में। वाहिद मंटू डिपार्ट्स, फर्स्ट वन गॉन। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ एफ से। ये लदू लेजेंड्स के कैप्टन लिख रहे हैं कि ऑल मैच आर लाइव और नॉट। फैसल साहब आपको पे करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका मैच कवर करे, उसके लिए आप मैनेजमेंट के साथ बात करें और आपको वो बताएंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है। आदिल अहमद, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए आदिल साहब। अहमद जहूर मदनी जील क्रिकेट क्लब वही बुक से हमें देख रहे हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर उस टीम जील क्रिकेट क्लब वही बुक के कैप्टन भी है उस टीम के। हमेशा जब भी आते हैं मेरे ख्याल से इन्होंने वो कॉपी करके रखा है, इस कमेंट को फिर पेस्ट करते हैं जब हमारे पेज पर ज्वाइन करते हैं। जहूर साहब थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो झटका लगा पहला और पहली कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ आरसीसी बड़गाम की टीम को दानिश ने पहले बल्ले से भी बढ़िया शुरुआत दी और गेंदबाजी में वो अच्छी शुरुआत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला विकेट उमर शबीर, टीम के कैप्टन, काफी खुश लग रहे हैं इस वक्त। वो है 3rd मैन पर, गलीबी प्लेस है, पॉइंट पर एक फील्डर, स्टोरिश पॉइंट, कवर मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन पीछे और उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप में एक फील्डर, फाइन लेग पर एक फील्डर। फैसल अहमद वानी हमारा अशरफ के लिए प्यार, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। अब जान है लदू लेजेंड्स की टीम की, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर ऑफ लदू लेजेंड्स, हालांकि फॉर्मर कैप्टन उस टीम के। अब यावर रथर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर और यावर के खिलाफ पहली गेंद दानिश ने बॉडी डाल दी। नाजिम ने हाँ में हामरी कहा कि ये रन हम ले सकते हैं
क्योंकि विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया। आबिद फारूक विकेट के पीछे काफ़ी दूरी पर, क्योंकि रफ्तार अच्छी है। दोनों ही फास्ट बॉलर्स अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, दानिश और बट जुनैद। जुनैद ने 7 रन दिए पहले ओवर में और दानिश ने अभी तक 10 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली है। आकिफ नबी, वालेकुम सलाम आकिफ साहब, थैंक यू डियर ब्रदर। ये फिर से बाहर निकले थे नाजिम छोटू। जितनी भी बार नाजिम इस रन चेस में बाहर निकले ना, एक भी बार बल्ले पर लगी नहीं और जो छक्का लगा वो अपनी जगह इन्होंने खड़े खड़े ही मारा था। तो मेरे ख्याल से नाजिम को ना स्टप आउट नहीं करना चाहिए, गेंद के आने का इंतजार करें और उसके बाद आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। ऑफसाइड में आपके पास मौका है। इस बार हवा में उड़ी और निकल गई है उमर शबीर के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये कैप्टन थे तीसरी तार के अंदर, इस वजह से गेंद बाहर। क्या अब थर्ड मैन को पीछे रखा जाएगा? दानिश फारूक को अब बता रहे हैं उमर शबीर। जी हाँ, वही किया। उमर शबीर ने कहा कि अब मैं थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर ही रहूं और लॉन्ग ऑन को अंदर लेकर के आए हैं और ये अच्छा किया मेरे इस ख्याल से। साजिद यूसुफ से सम वर्ड्स अबाउट सादत शमीम। ये सादत इस टीम की जान है, रन मशीन है, कमाल का खेलते सादत, शुरुआत बढ़िया देते और आज भी इन्होंने अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को। अब जाकर वो स्टप आउट नहीं किया पिछली 2 गेंदों पर नाजिम ने और इस पे इन्होंने 5 रन बटोरे। बासित फारूक, लव यू टू बासित। छतरीपुरा पुलवामा से मैं देख रहे हैं। गाजी लतीफ, रतनीपुरा में आपके साथ मुलाकात हुई थी। क्या लतीफ साहब आपके साथ हुई होगी। रेबल्स किरकुल बड़गाम वहाँ फाइनल में पहुंची थी। मीर शाहनवाज ने ज्वाइन किया है और आपने एक बड़ी टीम को हराया है। एमसीसी काकोपुरा ने हार तस्लीम की थी, आप की टीम के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। शाहनवाज साहब, कोडोरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, आपका बहुत शुक्रिया। शाहनवाज, आपके जब वो यूनिफॉर्म आप लगाते हैं ना, जो नहीं मिली है ना, मैं कसम खाकर कहता हूं कि आपको अच्छी लगती है, आपके शरीर पर अच्छी लगती है। जब आप पहनते हो तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। तो कदर कीजिएगा उस यूनिफॉर्म की, क्योंकि बड़े प्यार से बनाई है लेजेंड्स 11 की टीम ने। उस टीम की कैप्टन वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा आशिक हिलाल साहब। अब्दुल रशीद भट्ट, वालेकुम सलाम रशीद साहब। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मौसम फिर से यहाँ पे काफ़ी कूल है। आसमान के ऊपर फिर से सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं। सूरज इन सफ़ेद बादलों के पीछे, धूप का कोई नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। अब तीसरे ओवर में बट जुनैद फिर से आए हैं और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि कोइनबल पामपुर में इनका ऑफिस है। आप जाकर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद को उठा दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट ए शॉट फ्रॉम डैशिंग यावर राथर और गेंद की सीधे मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। मीर शाहनवाज लिख रहे कि थैंक यू सर, आपका वेलकम मेरे दोस्त, हमारे दिल के बहुत करीब, गड्डूरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे और लेजेंड्स 11 को के साथ खेलते भी हैं। आपके लिए भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पहले ही सोचना चाहिए था आपको। अगर आप बनाओगे तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश रहो, यही बड़ी बात है। और वो यूनिफॉर्म में आप ही अच्छे लगते हो कि फ्लेयर्स ही, हमारे लिए तो यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि हम स्टोरी टेलर है क्रिकेट के। आप खेलते हो, आपको यूनिफॉर्म की ज़रूरत है और साथ साथ कदर कीजिएगा उस यूनिफॉर्म की। अच्छा कलर चूज़ किया है आपकी टीम ने। और शाहनवाज, आप तो जानती होंगे बट जुनैद को। जुनैद का ये पहला ही मैच है आज इस टीम आरसीसी बड़गाम के लिए। यंग फास्ट बॉलर है, कदर कीजिएगा उमर साहब, इसकी कदर करनी होगी बट जुनैद की। जुनैद के पास टैलेंट तो है, डर बिल्कुल भी नहीं है। उमर नज़ीर ने जो एकेडमी जो उनकी चल रही है ना, वहां पे वो जाते हैं। बट जुनैद इस पार केवल दिशा दे दी है इस गेंद को, उछाल था गेंद में, रफ्तार भी था और इसे कट कर दिया। बड़े ही इत्मीनान के साथ गेंद को किया चलता पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर।
मीर शाहनवाज लेकर के मुझे पता नहीं था आपको हमारी यूनिफॉर्म अच्छी लगी है, तो मैंने उसी दिन आपको कहा था जब मैंने वो रनर्स टीम की फ़ोटो डाली, आपकी भी अलग से फ़ोटो उठाई, उसको एडिट करके फिर मैंने अपने पेज पर डाला। यूनिफॉर्म अच्छी लगी तो मैंने फिर सोचा कि स्टोरी तो बनती है। स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस यूनिफॉर्म के लिए। पहला मैच था लेकिन फाइनल था और उसमें आपने हार खाई, लेकिन यह होता रहता है। कदर कीजिएगा उस यूनिफॉर्म की, आप अच्छी लगती है और उसमें आप डैशिंग लगते हो। इस बार कड़क शॉट, इस मर्तबा हैमर किया इस गेंद को, जैसी लोहे के ऊपर ना हथौड़ा मारते ना उसी तरह ये स्ट्रोक लगाया यावर अख्तर ने। गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, पलक झपकती ही 4 रनों के लिए। जावेद गनाई वालेकुम सलाम। शहनाबाज साहब लिख रहे हैं गुड्डूरा से जुनैद अभी छोटा है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। जुनैद ने 1.4 ओवर में अभी तक 20 रन दे दिए हैं। बढ़िया गेंद आखिरी और इस पर बीट हुए यावर अख्तर। गेंद की बल्ले के नजदीक से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास, फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन पीछे बाउंड्री लाइन पर, एक सुकर लेग रिंग के अंदर, एक फाइन लेग 30 गज दायरे पे है। थर्ड मैन पर उमर शबीर इस टीम की कैप्टन, गली पर दानिश फारूक, बैकवर्ड पॉइंट डी, एक फील्डर के रूप में कवर रिंग के अंदर, एक्स्ट्रा कवर भी है और उसके अलावा मिड ऑफ पर एक फील्डर। आखिरी गेंद 20 ओवर की, फिर से बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार, लाइन कमाल की, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने गए थे बल्लेबाज लेकिन रफ्तार और लाइन से बीट हुए। गेंद की विकेट कीपर के पास, एक बार फिर इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया आबिद फारूक ने बैंड द विकेट्स। ओवर हुआ मुकम्मल। बट जुनैद ने पहला ओवर बढ़िया डाला था, उसमें 7, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने 3 चौके खाए, 13 रन दिए। बट जुनैद ने, यंग फास्ट बॉलर, फ्यूचर स्टार बॉलर ऑफ इंदर, जो कि SKICC इंदर के साथ भी खेलते हैं, आकिब नबी और स्मार्ट क्लिक के अलावा मीर शाहनवाज इंशाल्लाह एडिशन 18 में अपने नाम रखेंगे, अपना नाम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए गुड लक शाहनवाज साहब, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आपकी स्माइल ना मुझे बड़ी पसंद है शाहनवाज, आप हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। आप जब तक क्रिकेट खेलूंगा इंशाल्लाह लेजेंड्स के साथ ही रहूंगा। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, क्योंकि उसमें लीडर आपके बेहतरीन है, एक अच्छे लीडर है और मुझे लगता है कि उससे बेहतर लीडर आपको नहीं मिलेगा। गाइड करने के लिए आपके पास बड़े अच्छे कायद हैं, आशिक साहब, हिलाल साहब, चूँकि अच्छी खासी नॉलेज रखते क्रिकेट की। उसके अलावा उसमें मुझे एक अच्छी चीज़ लगेगी कि वो डिसिप्लिन्ड है, डिसेंट मैन है, एक उम्र दराज क्रिकेटर कहूँगा मैं तो गलत होगा नहीं, लेकिन अभी भी फिट है, नौजवान की तरह फिटनेस उनकी कमाल की है और विकेट के पीछे रहते हैं। विकेट कीपर है वो उस टीम के और शुरुआत भी करते हैं, ओपन करने के लिए वो आते हैं आकाश प्रिंस के साथ। 36 पर एक चौथे ओवर के बाद और ये 5वें ओवर की पहली गेंद शायद डॉट साबित हुई, शायद वानी को लेकर आए हैं। शाहिद ने ये गेंद कर दी और इसे बल्लेबाज तो बीट हुए लेकिन विकेट कीपर भी बीट हुए। आबिद पीछे कौन है? विकेट कीपर आबिद फारूक ने कर दी गलती। अब चौका मिला यहां बाई की सूरत में। नाजिम ने बनाए 12-11 गेंदें खेलकर यावर 13-8 गेंदों से आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक कश्मीर स्पटन किसरीगाम की तरफ से वाइड मंटू, जो कि कॉर्ड बैंड की सूरत में आउट हुए थे। शाहिद अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार विड़त मिली थी जरूर। ये स्ट्रगल कर रहे हैं नाजिम स्ट्रगल कर रहा है विकेट के ऊपर। अभी तक नाजिम ने ना रन बॉल खेला है, लेकिन ये यहां नहीं चलेगा। नाजिम, आपको स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा क्योंकि 94 गेंदों में 198 चाहिए। इस बार स्लो ओवर डाल दी और इसे भी पिक नहीं किया अच्छे से। गेंदबाज ने अपनी फॉलो थ्रो में से फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ को लग कर गई मिड ऑन पर और मौका मिला 1 रन हासिल करने का। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को शाहिद वानी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। स्पेल का पहला, इनिंग का 5वां। अगर मैं शाहिद की बात करूं, इससे पहले दानिश फारूक ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और उसके साथ फिर बड़ जुनैद ने और इरशाद रशीद का आना बाकी है। इरशाद रशीद जो कि इस टीम के मेन बॉलर हैं, विकेट टेकर बॉलर,
आरसीसी बड़गाम के, जिन्होंने बल्ले से भी 38 रन की शानदार पारी खेली। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका स्टोर प्रिंसिपल पुलवामा में है। और उसके अलावा आज से हमारे जो नए स्पॉन्सर जुड़ गए हैं इस पेज के साथ, वो रियल एस्टेट भाई सोहेल। ये गोली की रफ्तार से उठा दिया गेंद को, फिजाई रास्ते के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, सलाखू के पीछे दे मारा इस गेंद को। इस बार बल्ले पर बैठी और जाकर गिरी बाउंड्री के बाहर। तो ये पहला कॉन्फिडेंट छक्का निकलता हुआ नाजिम छोटू के बल्ले से। इससे पहले भी उन्होंने एक लगाया था, माफ कीजिएगा, ये दूसरा लगाया है। और नाजिम तेजी के साथ 19 पर जा पहुंचे 14 गेंदों का सामना करने के बाद। 48 पर एक का इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। शाहिद मानी को पहला छक्का लगा है और गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गेंद प्रोटेक्शन बंड जो है, फेंसिंग जो है, उसके पीछे जाकर गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। याज भट्ट मेगा क्रिकेट क्लब लरो के टीम के प्राउड स्पॉन्सर यासीन भट्ट आपका वेलकम करते हैं और यकीनन सपोर्ट कर रहे होंगे वो कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम की टीम को। 48 पर 4.5 के बाद 91 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। अब 6 के बाद ना वो रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा नीचे आ गया है, 10 के नीचे, 10 के करीब, और करंट भी 10 के नज़दीक है। 91 गेंदें, 150 रन्स की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन नाजिम का ये शॉट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें वो दबाव ख़त्म हो गया और वो अब मनोबल बढ़ गया होगा इनका, क्योंकि वो काफ़ी दबाव और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के ऊपर। आप देख और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। ये मैच ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से, ये मैच नंबर 3 है कंगपो T20 कप ललहरा 9th एडिशन का, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिरदौसुल इस्लाम, द कैप्टन ऑफ पिलव कैप्स ललहरा, और ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्रिकेट को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं ग्रीन पार्क ललहरा में फिरदौसुल इस्लाम और तनवीर रसूल, और इनके तीसरे साथी जो कि आउट ऑफ स्टेशन है, गुलाम मोहिद्दीन। 64 टीमों का यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट, जिसमें अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। गेंद वापस आई, थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। 91 बॉल्स आर रिमेनिंग एंड कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम नीड 150 runs and they have 9 wickets in hand. Nazim is playing on 19 from 14 balls. Last ball he played a terrific shot over cover for a 6. Yavar is also in the middle. He is not out on 14 from 9 balls. Last ball of the 5th over. Power play is on. Still 1 over left in the first power play of this second inning. Right arm over शाहिद मानी, आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और इसे पुल कर दिया। अंडर आर्म पुल, 2 फील्डर के बीच में गेंद की आसानी के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस बार ज्यादा शॉट गिरी, हॉप ट्रैकर, और इस पर बटोरा चौका। अब नाजिम को पता चल गया है कि बाहर निकलकर क्रीज छोड़कर कोई फायदा होगा नहीं। अब अपनी जगह पर वो रन बना सकते हैं, और वही किया उन्होंने, अपना अब प्लान चेंज कर दिया और उसमें वो कामयाबी हुए है। 5 गॉन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 1, 90 बॉल्स आर रिमेनिंग, और 146 रन अभी भी और चाहिए इस दौड़े मुकाबले को जीतने के लिए। कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम की तरफ से आज जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें वाइड मंटू, यावर रथर, नाजिम छोटू, तौसीफ काचरू, मुजफ्फर मंटू, मोहम्मद उस्मान इस टीम के कैप्टन, आहिल जमील, जबकि इस टीम में आज इरफान टाइगर भी खेल रहे हैं, सोहेल सुभान, और सोहेल सुभान के साथ साथ इस टीम में इरशाद लोन भी खेल रहे थे। और वही अगर मैं आरसीसी बड़गाम की बात करूँ, रिबल्स के क्लब की, तो इनकी तरफ से आज जो स्क्वाड है, सादत शमीम, सईद फैज़ान, आबिद फारूक, अमर शब्बीर, बट जुनैद, इरशाद रशीद,
और उसके अलावा दानिश फारूक भी इस टीम में खेल रहे हैं। तो एक अच्छी टीम लेकर के आई है इस मैच में। यहाँ आरसीसी बड़गाम की टीम भारत पर खतरा है, लेकिन गलत थ्रू दानिश फारूक का भेजा गया पॉइंट से और इसे रोकने में नाकाम रहे वहां गेंदबाज, और गेंदगी दूर उस ओर लॉन्ग ऑन फील्डर के पास, और उससे पहले 2 रन बनाने का चांस था। अब छठे ओवर में ना टीम की कैप्टन आए बॉलिंग करने के लिए उमर शबीर, जिन्होंने आज 8 गेंदों से 24 रन बनाए, 3 छक्के लगाए उन्होंने। एक ही ओवर में उस्मान के खिलाफ साजिद यूसुफ, एम आमिर, याज भट्ट, क्लास प्लेयर यावर रत्तर, इसमें कोई शक ही नहीं है। कमाल का टैलेंट है यावर के पास। इस बार पंच किया बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ओवर कवर, यही पहचान है यावर रत्तर की। 786 नंबर की जर्सी लगाकर गेंद को किया चलता कवर बाउंड लाइन के बाहर। इस बार टाइमिंग पर बढ़िया ध्यान दिया वहां पे बल्लेबाज ने और इसे पुश किया चौके के लिए। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, पहला चौका इस ओवर का। 5वीं गेंद पर लगा उमर शबीर के खिलाफ और यावर पहुंचे 20 पर 14 गेंदों का सामना करने के बाद। 98 पर एक आखिरी गेंद छठे ओवर की। ये फिर से उठा दिया गेंद को, ओहो इस बार सलाखू के पार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ अजीम और शान छक्का निकलता हुआ इस अजीम बल्लेबाज के बल्ले से, और ये स्ट्रोक लगाते हुए बता दिया यावर रत्तर ने कि उसका मर्तबा काफी बुलंद है। ये अव्वल दर्जे का शॉट लगाया उन्होंने, क्लीन हिट फ्रॉम द बैट ऑफ यावर रत्तर। तब बढ़िया फिनिश किया इस पावर प्ले के आखिरी ओवर को। 5वीं पर चौका, आखिरी पर ठोका छक्का, तो रन बने इस ओवर में 12। 6 ओवर के बाद 64 पर 1। यावर रत्तर इज ऑन फायर। वो 15 गेंदों से 26 पर, और अब 84 गेंदों में 134 रन की जरूरत है इस मैच को जीतकर केसरगाम को सुपर 32 में पहुंचने के लिए। सातवें ओवर में एक और बदलाव किया है यहाँ पे गेंदबाजी में तब्दीली, लेकिन 2 गेंदों पर लगातार 2 बड़े छक्के लगाए हैं नाजिम छोटू ने। अब जाकर 2 गेंदों पर बीट हुए और इरशाद
छेड़ रहे अब जाकर के नाजिम को, क्योंकि इरशाद ने ना वो पहली गेंद पर भी छक्का खाया, वो ओवर पिच लेंथ की थी, उसके बाद स्लो ओवर पिच, उस पर भी छक्का लगा। ये 2 गेंदें इन्होंने गुड लेंथ स्पॉट पे के आसपास गिरा दी और उस पर बीट हुआ। और अब ये गेंद देखने लायक होगी, नाजिम वर्सेस इरशाद रशीद, कमाल के फास्ट बॉलर इस टीम के। राइट आर्म ओवर, इस पर अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा नाजिम छोटू ने और इसे कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। नाजिम छोटू ने अभी तक 35 रन बनाए हैं 20 गेंदें खेलकर। नाजिम की शुरुआत काफ़ी धीमी रही, लेकिन अब जाकर वो हाथ खोल रहे हैं। पिच के मिजाज को उन्होंने परख लिया है, गेंदबाजी को वो समझ रहे हैं धीरे धीरे। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं वहाँ पे बॉलर इरशाद रशीद। अब इन्होंने पॉइंट पर फील्डर को पीछे रखा है और उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक फील्डर को रखा गया है। गली प्लेस से थर्ड मैन रिंग के अंदर, इस पर हवा में और कैच, ओह माय गुडनेस, कॉट एंड बोल्ड कर दिया इरशाद रशीद ने। ये 22 जनब ड्राइव लगाते उल्टा हाथ था इरशाद रशीद का और ये विकेट काफी इंपॉर्टेंट था इरशाद रशीद के लिए। अब इससे थोड़ा सा वो कूल होंगे, जब कैच लिया एग्रेशन दिखाया, गुस्से का इजहार कर रहे थे और नाजिम छोटू इस गेंद को केवल रोकना चाह रहे थे अपने बल्ले से, लेकिन गेंद हवा में उठी और मौका मिला डाइव लगाते हुए अपनी बात जाने इस यंग फास्ट बॉलर को इसे कैच करने का। और गेंद घास को चूमने वाली थी, लेकिन उससे पहले सेफ हैंड्स आगे यंग फास्ट बॉलर इरशाद रशीद के बाई जाने पर उन्होंने लगाते हुए इसे ले लिया और विकेट गिरा। तो जीत हुई इस जंग में, इस ओवर में जो हुई इरशाद रशीद की ही। समीर खुश हुए, मैनेजर इस टीम के, मैनेजर है या फिर वो कैप्टन है, शायद कैप्टन है। बढ़िया कैच, लाजवाब कैच, और इससे सेट्स पे होंगे, इससे खुश भी होंगे और वो गुस्सा भी कम हुआ होगा इरशाद रशीद का। इरशाद को मैं कम ही बार देखता हूं कि वो छेड़ते हैं किसी बल्लेबाज को, लेकिन ये 2 गेंद पर 2 छक्के जो लगे ना इरशाद के खिलाफ, उनको पसंद बिल्कुल भी किया नहीं इरशाद ने। इस वजह से वो तीसरी गेंद में इन्होंने अच्छी डाल दी जिस पर बाहर निकले थे। चौथी गेंद पर भी इन्होंने डाउन द चार्ज आए निकल कर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी नाजिम ने। उसी वक्त कुछ बताया था, 5वीं गेंद को सम्मान दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर शिकार हुए इरशाद रशीद द ग्रेट रबाड़ा के। तो पहले ओवर में बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली, रन मशीन को किया जलता। ओपनर बैट्समैन कश्मीर स्पार्टन के श्रीगाम, ये दोनों ही ओपनर्स बाहर गए हैं। इससे पहले वाइडमैन 2 जिसको कि शायद दानिश ने रवाना किया था, और अब जाकर इरशाद ने स्पेल के पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। 361 विकेट अभी तक उमर शबीर के लिए है। उमर शबीर के आंकड़े काफ़ी दिलचस्प है, एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर इस टीम के, कैप्टन भी है, कायद भी है। शायद आज समीर की जगह पे है वो। समीर ने लिखा कि वो इस टीम की कैप्टन है, लेकिन वो आज नहीं खेल रहे इस टीम में, उनका बिजी शेड्यूल था। अब क्रीज पर आए हैं वाइडमैन 2 के ब्रदर शौकत मंटू, लेकिन वो रहेंगे फॉरन पर। अब यहां से पारी को संभालना होगा यावर अख्तर को, और यावर ने गेंद को कट कर दिया। लंबी दौड़ लगाते हुए पॉइंट फील्डर कवर पर पहुंचे डीप में, लेकिन गेंद को वो रोकने में नाकाम रहे। गेंद गई सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर, दनदनाती हुई पहला चौका निकलता हुआ इसी के साथ उमर शबीर के खिलाफ यावर अख्तर के बल्ले से। और यावर का क्रीज पर रहना काफी इंपॉर्टेंट है कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम के लिए। 80 पर 2 इनिंग का 8वां ओवर शुरुआत चौके से हुई है। इस बार स्लोवर डाल दिया और इसे ड्राइव किया हल्के हाथों के साथ कवर पोजीशन पर, किसी भी रन के लिए नहीं। खान बिलाल ने ज्वाइन किया है, साजिद यूसुफ लेकर के वाटर कैच, स्टनर था वो। कम ही बार हम देखते कि कोई तेज बॉलर इस तरह का कैच लेता है, वो भी अपनी बाजानिब। उल्टा हाथ था ये दाएं हाथ के गेंदबाज के लिए, और ऐसे में उल्टे हाथ की तरफ ना जब आप डाइव लगाते हैं बहुत मुश्किल होता है कैच करना, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो राइट साइड रहता है अगर आप राइट हैंड बॉलर है या फिर राइट हैंड बैट्समैन है। लेकिन क्या डाइव लगाकर वो टाइमिंग बढ़िया थी उस डाइव में। और शौकत मंटू ने आते ही हाफ फ्लिक उठाया गेंद को और सीधे पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अंदाजे रानाई आते ही 6 के साथ वेलकम किया उन्होंने शब्बीर उमर का। तो खाता खुल चुका है इसी के साथ शौकत मंटू का, और ये काफी खतरे वाला शॉट लगाया उन्होंने। ये पिछले ओवर में विकेट गिरी, उसका इल्म था बल्लेबाज को, लेकिन उसके बावजूद भी
ये बड़े शॉट के लिए गए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं। शौकत बैटिंग करने के लिए, और बड़ा शॉट इस बार जाएगी हाथ में सीधे मिड विकेट पर। इरशाद रशीद के ही तो फंसा लिया जाल में शौकत मंटू को उमर शबीर ने। मेरे ख्याल से गलत शॉट का चयन किया यहां पे शौकत मंटू ने, क्योंकि छक्का लगा था पिछली गेंद पर, चौका भी आया था इस ओवर में। 11 रन बने थे। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से आते हैं ना रन चेस में, आपके लिए ना वो कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर ओवर के बाद आपको स्कोर चेक करना पड़ता है कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है, क्या इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के बगैर ही अंदर आए इस मैच में। अगर करंट रन रेट की मैं बात करूँ वो 11 से ऊपर है, और अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट यानी कि ज़रूरी रन रेट की बात करूँ वो बिलो करंट है, तो उसको दिमाग में रख के इस तरह का शॉट लगाना बहुत बड़ी गलती कर ली यहाँ पे उमर शबीर के खिलाफ शौकत मंटू ने। और उमर शबीर ने जिगरा दिखा दिया, एक और फ्लाइट डिलीवरी ओवर पिच डाल दी, इस पर दावत दी बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए, लेकिन ये मिस टाइम गया और मिड विकेट पर तैयार थे इस कैच को करने के लिए वहां इरशाद रशीद, जिन्होंने पिछले ओवर में बड़े बल्लेबाज को किया चलता। नाजिम आउट हुए 35 रन बनाकर, और शौकत मंटू के खाते में केवल 6। मीर फिरदौस लिख रहे कि यावर इज ग्रेट प्लेयर, ही हैज ट्रेमेंडस टैलेंट बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज नो टाइम फॉर विकेट नाउ, ही इज मच बेटर देन एफबी प्लेस। यावर इज विकेट इज इंपॉर्टेंट। मीर फिरदौस साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यावर को मैं जब से मैंने इस फील्ड में कदम रखा है 3 सालों से, मैं इस बल्लेबाज को जानता हूँ, इस क्रिकेटर को जानता हूँ। और साल 2024 में ना इस बंदे ने बहुत बड़ा ब्रेक लिया। अगर मैं ये कहूँ कि साल 2024 में एक भी मैच उन्होंने नहीं खेला तो गलत होगा नहीं, लेकिन साल 2025 में फिर से इन्होंने वापसी की है। यंग क्रिकेटर है, कजन ब्रदर है ये आदर रशीद, द ग्रेट आदर रशीद फ्रॉम MCC काकापुरा के, वो भी खास है और ये भी क्लास है कश्मीर स्पट्टन किसरीगाम के लिए। लेकिन इनका ताल्लुक शायद लरू से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई मुझे करेक्ट करे। लेकिन ओपन टूर्नामेंट में आप खेल सकते हैं किसरीगाम के साथ। और अंपायर इस वक्त गब्बर सिंह, हाँ गब्बर है, मिस्टर मुदस्सिर डार, सेल पोल्ट्री के नाम से काफ़ी मशहूर, पोल्ट्री के साथ काम करते हैं और सर अलन किसरीगाम के कैप्टन भी। 8वें ओवर के बाद 87 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 72 गेंदें बची हुई है, 72 बॉल्स आर रिमेनिंग। और 72 गेंदों में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अभी भी रन आपको चाहिए, जी 111 रन, 129 मैच सबसे ज़्यादा अच्छी टीम। ये तुर्फ का इक्का है इस टीम के लिए। बल्लेबाजी शुरुआत करते हैं वो, अब गेंदबाजी में उनको आजमा रहे हैं यहाँ पे कैप्टन उमर शबीर, जिन्होंने पिछले ओवर में एक बड़ी विकेट हासिल कर ली शौकत मंटू की। कोशर सूफी कलंदर ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम, बेल्लो पुलवामा से। याकूब 11 बेल्लो की टीम के जो कैप्टन है याकूब लोन, उसके ब्रदर। अब MD उस्मान अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 5 की पोजीशन पर। इस टीम की कैप्टन इस टीम को चला रहे हैं और इस टीम की स्पॉन्सर भी है वो। अब उस्मान ने बड़े शॉट की तलाश की थी, लेकिन उस्मान को भी ये सोचना है, सिचुएशन अच्छी है, 3 विकेट खोए जरूर, लेकिन रन 88 है बोर्ड पर। इनिंग का 9वां ही ओवर चल रहा है, 69 गेंदों में 111 चाहिए, तो सिंगल आप चुराए, लेकिन ये उठता हुआ शॉट खेला है, विकेट मिल सकता है, मिल गया विकेट। सादत शमीम काफी खुश लग रहे हैं, ये टिकने की जरूरत है। देखिए आपके पास जो बल्लेबाज है ना क्रीज पर, वो तो रन बना रहा है खुलकर आज़ादी के साथ, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है रन बनाने की, तो फिर ये दिक्कत आप खुद पैदा करते हैं अपने लिए। उस्मान को चाहिए था कि स्ट्राइक को रोटेट करे, सिंगल चुरा कर वो यावर को ही स्ट्राइक दे दे, लेकिन उस्मान ने जल्दबाजी का किया मुजाहरा। और जल्दबाजी जब भी आप करते हो ना क्रिकेट में, तो चांसेस यही रहते हैं आपके लिए कि आप बैकफुट पर जाते हैं। और फिर से यहाँ बैकफुट पर दिख रही है कश्मीर स्पट्टन किसरीगाम की टीम, क्योंकि विकेट यहाँ पे जब गिरता है तो फिर दबाव आ जाता है रंजेस में आपके ऊपर। कैप्टन बाहर गए, MD उस्मान गॉन फटक, उनके खाते में कुछ भी नहीं, और ये विकेट गिरा। चौथा, दूसरा, ये एक और विकेट मिला है यहाँ टीम RCC बड़गाम को। अगर मैं बड़गाम की बात करूँ तो 7वें ओवर में नाजिम छोटो आउट हुए, 8वें ओवर में यहाँ शौकत मंटू, और अब 9वें ओवर में आते ही MD उस्मान ने बड़ा शॉट लगाया, लॉग ऑन डीप में उनका कैच लिया गया शायद सईद फैजान के हाथों, और ये कैच आउट हुए मिड ऑन डीप में।
गाजी लतीफ कमान रेबल्स, ये रेबल्स की टीम बढ़िया वापसी कर रही है। शानदार कमबैक रेबल्स क्रिकेट क्लब बड़गाम की तरफ से, जिसके चेयरमैन मैनेजर मैच को देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, आपकी टीम के चाहने वाले जो होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, उन तक ये ब्रॉडकास्ट पहुंचे और वो भी अपनी टीम, अपनी फेवरेट टीम के इस का मैच वो देख सकते हैं, अपने खिलाड़ियों को वो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आप इसे शेयर कर सकते हैं। आकिब नबी यूसमर्ग से मैं देख रहे हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब। एक खूबसूरत सी जगह जो कि समर में बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे जाने के लिए, पसंद करते हैं लोग उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग। नवासी खाता खुला पहली गेंद पर इरशाद लोन का। इरशाद लोन को आज नंबर 6 पर भेजा गया है यावर के साथ बैटिंग करने के लिए। यावर एक गेंद खेल चुके हैं इस ओवर में, उस पर उन्होंने 1 रन बनाया था। अब यावर के ऊपर भी दबाव होगा क्योंकि यावर ने 3 बल्लेबाजों को 3 ओवर में देखा है अपने सामने आउट होते हुए। अब वो इस दबाव को किस तरह से हैंडल करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये एक चैलेंज है अब जाकर यावर रथर के लिए। सेट बैट्समैन 32 रन बनाकर नॉट आउट, 20 गेंदें खेलकर। अगर आप इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं तो आपका वेलकम किया जा रहा है ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा की तरफ से। इसके चेयरमैन मिस्टर फिरदौस इस्लाम और उनके साथ ही तनवीर रसूल साहब है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ और आप एंट्री डन कर सकते हैं। 64 टीमों का बड़ा इवेंट है ये और इस साल में पहली बार 64 टीमों का ये मेगा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो 3 रोज़ पहले इसकी शुरुआत हुई टूर्नामेंट की। यस्टरडे भी हम यहाँ ही थे। आज ये तीसरा मुकाबला हम लगातार कवर कर रहे हैं। मैच नंबर 3 है ये इस ओपन टूर्नामेंट का, जिसमें आप के पास चांस है, अगर आपकी टीम कमज़ोर है ना, तो उस कमज़ोर टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स को खिला सकते हैं अपनी टीम के अंदर। गाजी लतीफ़ साहब लिख रहे क्या ऑलरेडी शेयर, थैंक यू वेरी मच। जब आपने किया तो अच्छी बात है। आजिम मंटू वालेकुम सलाम। और व्यूवर्स की तादाद कम इस वजह से दिख रही है क्योंकि अगर मैं जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ तहसील काकावरा में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना काम है कि आप पूछो मत। पेडी फील्ड्स में लोग आपको दिख रहे हैं जिनमें आपको मर्द और खवातीन दोनों नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे भी हैं पेडी फील्ड्स के अंदर। ये सॉफ्ट डिसमिसल, जाल में फंसाया, जाल बुना गया था और मैं जितनी तारीफ करूं उमर शबीर की उतनी कम। मिड विकेट खास करके रखा गया यहाँ यावर अथर के लिए और यावर ने मिड विकेट पर ही फील्डर के हाथ में लड्डू जैसा कैच दे दिया। बहुत बड़ा विकेट गिरा है, झटका लगा है, झटका नहीं बल्कि दचका लगा है। 5वां यावर के रूप में कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम की टीम को उमर शबीर ने जाल में फंसा लिया, यहाँ पे ट्रैप में लिया, बड़ी मछली को फंसाया जाल में और विकेट नंबर 5वां गिरा 95 पर। और यहाँ से अब बहुत मुश्किल है मैच में रहना टीम कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम के लिए क्योंकि 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बाहर गए हैं। और दाद देना चाहूँगा मैं उमर शबीर की, मेरे हम नाम जिन्होंने एक और विकेट हासिल कर लिया, तो उनके लिए दूसरी विकेट उन्होंने अभी तक यहाँ पे हासिल की है 26 रन देकर। वो स्पेल का 3रा ओवर डाल रहे, आज टीम के कैप्टन है और आज इनका दिन बढ़िया अभी तक गुजर रहा है। 62 गेंदों में 106 रन अभी भी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था इस इलाके में एक तो पेडी फील्ड्स में लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा एप्पल उतारने का भी सीज़न पीक पर है। इस वजह से जो क्रिकेट के प्रेमी हैं ना, उनके पास उतना टाइम नहीं है मैच को देखने का, लेकिन बाद में वो शाम को ऑफलाइन में देखते हैं तो मुझे पता लगता है उनका कमेंट देख करके। गाजी लतीफ़ काफ़ी खुश लग रहे हैं। आज़िम मंटू वालेकुम सलाम। कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम की डाई हार्ट फैन किसरगाम से देख रहे हैं। आज़िम साहब आज टीम ना इस वक्त बुरी हालत में है क्योंकि 5वां झटका लगा और पिछले 4 ओवर में ना यहाँ पे लगातार विकेट गिरे हैं। ये 7वें ओवर में विकेट, 8वें में विकेट, 9वें में विकेट और 10वें ओवर में भी गिरा विकेट। इससे पहले वो एक ही विकेट गिरा था शुरुआत में वाहिद मंटू का, फिर बढ़िया खेला था नाजिम और उसके साथ ही यावर रथर ने, लेकिन यावर रथर इस ओवर में आउट हुए। साजिद यूसुफ के एक्सपीरियंस्ड वन एंड ओनली उमर शबीर द लीजेंड, ये तजुर्बा रंग ला रहा है और ये तजुर्बा ना फायदा दे रहा है यहाँ पे
आरसीसी बड़गाम की टीम को रियल एस्टेट बाय सोहेल। सोहेल साहब थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। हमारे प्राउड स्पॉन्सर रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको खरीदनी है या फिर बेचनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। और इनका जो ऑफिस है ये कोइनबल पामपुर में है, नियर चिनार बस स्टॉप कोइनबल पामपुर। तो आप वहाँ पे जाकर इनके साथ बात कर सकते हैं। आपको अच्छी प्रॉपर्टी ये दे देंगे। अगर आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई मकान चाहिए रेडीमेड, वो भी आपको मिलेगा। या आप प्लॉट चाहते हैं जिसमें आप एक अपना खूबसूरत सा घर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे विकेट मिला एक और, कॉटन बोल्ड कर दिया इरशाद लोन को अपनी गेंद पर। वहाँ सादत शमीम ने 92 पर गिरा। इसी के साथ विकेट नंबर 6, 11वें ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ। इरशाद लोन ने थमा दिया सीधे हाथ में कैच वहां सादत शमीम के। सादत शमीम को मिला दूसरा विकेट। अगर एक और उन्होंने ले ली ना, फिर ये मैच जीत जाएंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने से। मुझे वही लग रहा है। 59 गेंदों में 106 रन और अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन यह मैच ना मुश्किल दिख रहा है जीतना यहाँ से एमडी उस्मान की टीम को, कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम को। अब बल्लेबाजी के लिए एक और शानदार ऑलराउंडर इस टीम के, एक और जबरदस्त बल्लेबाज इरफान टाइगर। इरफान लेफ्टी नंबर 8 की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। 59 गेंदों में 106 रन चाहिए। अगर T20 को उठा करके हम देखें, इस ग्राउंड को देखें, इस विकेट को देखें, तो 59 में 106 उतनी बड़ी डील नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन विकेटें आपने 6 गंवाई है, इंटरवल्स में आपने विकेट गंवा दिए। ये पावर प्ले के बाद ना हर ओवर में विकेट गिरा अभी तक, और 7वें ओवर की भी शुरुआत हुई विकेट के साथ। इरफान लेफ्टी पहली गेंद इसे कवर पर खेला बगैर किसी रन के। सोफी 11 लिख रहे कि लव यू उमर बॉय, लव यू टू। बहुत दिनों के बाद हमारे दोस्त ने ज्वाइन किया है। सोफी 11 रत्नीपुरा की कैप्टन, वन ऑफ द फेमस बेकर एंड वन ऑफ द फेमस शेफ इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। अगर आपको शादी में अच्छा खाना बनाना है तो आप सोफी को कॉल करें। एक बेहतरीन कश्मीरी वाजमान वो तैयार करते हैं, लजीज खाने वो तैयार करते हैं। खड़े खड़े गेंद को पंच कर दिया यहाँ पे सोहेल सुभान ने, और डीप कवर पर रोकने में नाकाम रहे। इसे फील्डर डेव लगाते हुए उन्होंने गेंद को फील करने की कोशिश की। अपनी जानिब शाहिद वानी से चूक हुई और हासिल हुआ यहाँ पे चौका। सोहेल सुभान को मिला पहला, और ये आखिरी जोड़ी है, उम्मीद की आखिरी किरण। एक ऐसी जोड़ी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और इन दोनों को ना मैच में वापसी करनी होगी। यहाँ से ये आउटरेज लगा, हवा में गेंद ले लिया गया कैच। ओह माय गुडनेस, क्या शानदार कैच ले लिया वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर ने, और इस तरह से विकेट गिरा। इसी के साथ 7वां सोहेल सुभान आउट, 4 रन बनाकर। रफीक पुलवामा लिख रहे कि सर 11 बी रेडी। ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर रफीक साहब हमारे अजीज दोस्त, और उस टूर्नामेंट को चलाने वाले आबिद हसन के साथ बढ़िया वो काम कर रहे हैं। रफीक साहब काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट वो खिला रहे हैं। वहाँ पे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स वहाँ पे साल भर क्रिकेट होती है। तो इन्होंने जो कमेंट लिखा ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है इस कमेंट में। इन्होंने लिखा कि सर 11 बी रेडी, यानी कि 11 अक्टूबर को, शायद सैटरडे के दिन। आई एम रेडी एवरी टाइम सर, आप बस कॉल करें मुझे, एग्जैक्ट डेट बताएं मुझे, तो उसी टाइम में लॉक करूंगा उस दिन को। और आपके लिए मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि आप इतने प्यार से बुलाते हो, आप दावत करते हो प्यार से, तो मेरा भी हक बनता है आपकी रेस्पेक्ट करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर 11 अक्टूबर को NSFD सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा से फाइनल मुकाबले को लेकर के। सादत ने तीसरा विकेट हासिल कर लिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस सादत देते हुए RCC बड़गाम की टीम को, और ये तुर्फ का इक्का है, मैंने पहले ही बताया आपको। बल्लेबाजी शानदार रही, एक तेज तरीन शुरुआत फराहम की अपनी टीम RCC बड़गाम को। सादत और उसके अलावा
दानिश ने, सादत 30 सादत ने बनाए 30, माफ कीजिएगा 14 गेंदों से 30 छोड़े दानिश ने। 38 पर नॉट आउट रहे रन बनाकर वो, जब इन्होंने इस पहली बारी को बढ़िया फिनिशिंग टच दिया था इरशाद रशीद ने, और इरशाद ने बड़ा विकेट हासिल कर लिया अपनी फॉलो थ्रू में जब इन्होंने कैच लिया था नाजिम छोटू का। वो 35 रन बनाकर आउट है। ये फील्डिंग साइड इस वक्त काफ़ी फ्रंट फुट पर दिख रही है, यानी कि रन चेस में कश्मीर स्पट्टन किसरीगाम ने एक ही बल्लेबाज ने ज़्यादा स्कोर किया है, वो नाजिम छोटू जिन्होंने 35 रन बनाए। सैम हारिस, ब्रदर ऑफ इशफाक ऋषि, वालेकुम सलाम सैम हारिस, बहुत दिनों के बाद जुड़ने के लिए थैंक यू। दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा फॉर यू, जिसको देखकर बड़ा सुकून मिलता है दिल को, और इस स्ट्रोक को लगाते हुए सुकून मिल गया होगा जरूर एमडी उस्मान को। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ मुजफ्फर मंटू के बल्ले से, और मुजफ्फर ने इनिंग की शुरुआत कर दी 6 के साथ। और थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे और आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे, इस ग्राउंड की जो खूबसूरती है। लश ग्रीन आउटफील्ड, ग्रीनरी काफी जबरदस्त है। ये दूसरा भी कैच ले लिया वहां पे फील्डर थर्ड रन पर किसी खिलाड़ी ने अमर शबीर को मिला तीसरा विकेट 6 के बाद किया चलता। मुजफ्फर मंटू को भी विकेट नंबर 8वां 104 पर गिरा। ये सूरत हाल काफी अच्छी थी, शायद 80 पर एक ही था, उसके बाद विकेट गिरते रहे। ये छठे 7वें ओवर में गिरा एक, 8वें में भी एक, 9वें में भी गिरा विकेट, 10वें में भी गिरा विकेट, उसके बाद 11वें ओवर में भी 2 गिरे। फिर यहां इस ओवर में भी गिरा विकेट, यानी कि 12वें ओवर में भी 8वां गिरा विकेट। 6-7 विकेट गिरे पिछले कितने ओवर से, मेरे ख्याल से 6 ओवर में शायद। जी हाँ, क्योंकि 6 ओवर के बाद एक ही आउट हुआ था, लेकिन यहाँ 12वें ओवर में ना 8वां भी झटका लगा है। टीम को आप ग्रीन पार्क की खूबसूरती को देख सकते हैं, लश ग्रीन आउटफील्ड, सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे, ग्रीनरी आपको दिख रही है चारों ओर, और ये मेंटेन कर रखा है इस ग्राउंड को यहाँ की मैनेजमेंट ने। बड़ा दिल खुश होता है यहाँ पे पहुँचकर, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा जूम आउट करके इस मैदान की खूबसूरती को। और फिर से हम फोकस करेंगे, जूम इन करेंगे। 104 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 51 गेंदों में 94 रन की भी जरूरत है, लेकिन मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी आज कोलैप्स हुई। मुजफ्फर मंटू भी यक्के बे दिगरे आउट हुए, और ये ताश के पत्तों की तरह बैटिंग बिखरी है मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी। अब आहिल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर, और इसके बाद किसको भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए? शायद तौसीफ काचरू आएंगे। अब डगआउट में ना तौसीफ काचरू ही बचे हुए, और हम बात कर रहे हैं, हमारे पास फ्री टाइम है क्योंकि ये मैच अब एक तरफा चला गया है, तो बात कर सकते हैं एशिया कप के बारे में। एशिया कप ईयर 2025, जिसमें आज एक अहम मुकाबला है, एक दिलचस्प मैच जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, और जो भारतीय फैन है ना वो भी चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान ही जीते। फिर उनकी कोशिश यही होगी, वो इंतज़ार फिर 28 सितंबर का करेंगे कि एक बार फिर 12 थराए पाकिस्तान को, ये उनकी चाहत होगी। आज बांग्लादेश की टीम ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी इस एशिया कप में। ये सैफ हसन ने यस्टरडे क्या बढ़िया खेला था भारत के खिलाफ, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, और वो चक्रवर्ती के खिलाफ ना बड़े ज़बरदस्त छक्के लगाए उन्होंने, और उसके अलावा कुलदीप को भी धोया था उन्होंने, एक 59 रन की वो पारी। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश हराने में नाकाम रही भारत की टीम को। और आज एक ऐसा मैच है जिसमें अब यही कह सकते कि भारत के साथ कौन सी टीम होगी। मैंने पोस्ट भी डाला था आज सुबह, क्या बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, और मैं भी समझता हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान जीत कर आज बांग्लादेश को हरा करके फाइनल खेलेगी 28 सितंबर को भारत के साथ। फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें ज़्यादा टक्कर होगी, उसमें ज़्यादा मज़ा होगा।
लेकिन पहले बांग्लादेश को हराना होगा और बांग्लादेश ने जीता तो वही खेलेगी शायद भारत के साथ फाइनल एशिया कप का। लेकिन उम्मीद मुझे भी यही है और क्रिकेट के दीवानों में आलमी, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो उसमें जो क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, वो भी यही सोच रहे होंगे कि आज बांग्लादेश हारे, पाकिस्तान जीते और उसके बाद पाक वर्सेस इंडिया वो फाइनल क्लैश हमें देखने को मिले 28 सितंबर को एशिया कप का। आज अच्छा खेलना होगा, काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेल होगी पाकिस्तानी टीम को। लेकिन उनका जो मैच हुआ था जब इन्होंने श्रीलंका को हराया था, तो उसमें मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग दिखा था। मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी में वो तलात ने अच्छी बैटिंग की थी, उसके अलावा मैच विनर मोहम्मद नवाज ने 38 रन की शानदार पारी खेली थी और वहाँ पे इन्होंने श्रीलंका को हरा करना ये साबित कर दिया कि वो अभी भी उम्मीदवार है पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलने के लिए भारत के साथ एशिया कप के अंदर। तो क्या होगा, आप व्यूअर्स को क्या लग रहा है, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप सुपर 4 का अहम मैच जीतने के साथ ही ना अपनी रन रेट में भी इजाफा कर लिया। लेकिन अब क्या एशिया कप के फाइनल में जाएगी पाकिस्तान की टीम? मैंने अभी इसी ओवर में बात की कि भारतीय टीम के जो फैंस हैं ना, वो भी यही चाह रहे होंगे कि बांग्लादेश को हराए पाकिस्तान और उसके बाद भारत हराए पाकिस्तान को फाइनल क्लैश में। भारतीय टीम काफ़ी स्ट्रांग आपको नज़र आ रही है, लेकिन यस्टरडे भारतीय टीम ने शुरुआत काफ़ी खतरनाक की, खूनखार शुरुआत। अभिषेक शर्मा, ये शर्मा ना दोनों खतरनाक, इससे पहले रोहित शर्मा और अब एक और शर्मा जो आ गए हैं, शर्मा जी अभिषेक, जिन्होंने छक्के छुड़ाए यस्टरडे भी। शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन फिर वो लग रहा था कि 200 पार स्कोर होगा, लेकिन फिर 170 शायद ही बना था। तो किस तरह से अब बांग्लादेश के खिलाफ आएगी पाकिस्तान की टीम, और तैयारी करके आना होगा पाकिस्तान के बॉलर्स को, बैटिंग भी उनको अच्छी दिखानी होगी। और वही अगर मैं बांग्लादेश की टीम का बात करूं तो बंगाल टाइगर्स कोशिश करेंगे पाकिस्तान को हरा करके खुद वो भारतीय टीम के साथ एशिया कप का फाइनल खेले। यहाँ इरशाद रशीद को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। इरशाद ने इससे पहले एक ओवर डाला, उसमें 12 रन इन्होंने दे दिए थे और विकेट भी इन्होंने हासिल कर ली। एक ऐसी विकेट जब वो मिली उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, अभी तक थमा नहीं। आउटरेज लगा अगली गेंद पर और एक बार उसके बाद शायद थर्ड मैन पर सादत ने गेंद को फील्ड किया। क्या थर्ड मैन पर सादत है? कंफर्म करेंगे यहाँ पे, शायद सादत शमीम ही है थर्ड मैन पर। वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, मैच विनर कह सकते हैं हम सादत को, क्योंकि सादत का आज परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। बैट बॉल, स्विंग एंड मिस। देखिए इस गेंदबाज के खिलाफ स्ट्रोक बड़े लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है इसके पास। और यहाँ इरफान लेफ्टिना अब कोशिश कर रहे बड़े शॉट की। 39 गेंदों में 88 रन चाहिए। इस पार जगह बनाते हुए पॉइंट पर खेला, हवा में कैच गिरा दिया जुनैद ने। वो दौड़ते हुए आए थे अपनी आगे जानिब, लेकिन जज नहीं कर पाए इस कैच को वो, और जीवन दान मिला इरफान लेफ्टी को। ये विकेट दूसरी खाते में जाने वाली थी इरशाद के, लेकिन कैच छोड़ा गया। 31 चौके और 16 छक्के लगे हैं अभी तक इस मैच में। ओह माय गॉड, छक्कू और चौकू में ये मैच आज हमें देखने को मिला, लेकिन पहली पारी में ज्यादा लगे थे। अब कितने और लगेंगे? फिलहाल ये तीसरा कैच हो सकता है। मिल गया तीसरा कैच, मिल गया तीसरा कैच वहां फील्डर को। फील्डर का नाम मैं जानना जरूर पसंद करूंगा यहां से। फील्डर का नाम क्या है? ये शायद वो फील्डर है, वो खिलाड़ी है जो आज रिबल्स सीसी बड़गाम की टीम ने ना, उनके पास 10 खिलाड़ी नहीं थे और फिर यहाँ पे ही एक खिलाड़ी उन्होंने अरेंज कर दिया। उसी को कहा कि आज प्लीज़ आप टीम के अंदर शामिल हो जाए, और उन्होंने कैच ले लिया। 3 कैच लिए उन्होंने, और शायद इसका ताल्लुक किसरगाम से ही है।
112 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब आखिरी विकेट बचा हुआ है यहाँ पे कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम के लिए और क्रीज पर आए हैं तौसीफ काचरू। इरफान लेफ्टी भी आउट हुए एक छोटी सी पारी खेलकर। 37 में 86 अब हार तय है लगभग यहाँ कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम के लिए पहले ही मुकाबले में टूर्नामेंट के मैच नंबर 3 है दोनों टीमों के लिए पहला मैच। इरशाद ने कर दी यॉर्कर और बोल्ड कर दिया उन्होंने तौसीफ काचरू को जो कि और फास्ट बॉलर है लेकिन शानदार यॉर्कर के साथ ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ यहां इरशाद रशीद को मिला तीसरा विकेट 38 रन उन्होंने बनाए और 85 रन से बड़े मार्जिन से हराया है रेबल सीसी बड़गाम की टीम ने यहां कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम को। और 112 पर ही पारी सिमटी ऑल आउट हुई टीम। केवल इस मैच में शायद 14 ओवर खेलकर। दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम ग्रीन पार्क। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम रेबल सीसी बड़गाम। दे वन दिस मैच बाय 85 रन्स बिग मार्जिन से उन्होंने हराया कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम की टीम को। और कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम की टीम ना इसी के साथ गई है टूर्नामेंट से बाहर। हार्ड लक उनके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से रेबल सीसी बड़गाम की टीम को। सुपर 32 में ये पहुंच गई ये टीम। और इस ब्रॉडकास्ट को आखिर में मैं फिर से बताऊंगा कि साथ दे रहे थे हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल वमा और उसके अलावा हमारे जो आज नए प्राउड स्पॉन्सर जुड़ गए हैं इस पेज के साथ। रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, वो डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, खरीदनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। इनका नंबर हमने दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल दिन के पहले हाफ में इंशाल्लाह ताला अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही। इनॉग्रल क्रैश ऑफ निहामा प्रीमियर लीग 14th एडिशन जो कि मीर सीसी शहजादपुरा और उसके अलावा शेखपुरा वॉरियर्स के बीच होगा दिन के 10 बजे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।